Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, let's begin with our next chapter, which is insects and bugs. Of the huge numbers of insects, only a tiny amount, 1%, are harmful to humans. Most insects are harmless or actually beneficial. For example, without bees to pollinate flowers, plants would not have a way of reproducing and we wouldn't have anything to eat. बच्चों, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे तरह के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत टाइनी होते हैं और कहे जाते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ इंसेक्ट जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। बाकी सारे हमारे हेल्पर्स ही होते हैं, या यूँ कह लो वो हमारे बेनिफिशियल ही होते हैं। जैसे कि बीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, पॉलिनेट करती हैं फ्लावर्स को, ठीक है, प्लांट्स को, और इस तरह से वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती हैं और हमें खाने को मिलता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। Dash shed their skin 4 times before they become a chrysalis, growing over 2700 times their original size. बच्चों, ये जो इंसेक्ट है ये अपना जो स्किन है ये 4 टाइम्स क्या करता है, शेड करता है, ठीक है, जब ये अपनी युवा अवस्था में आता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे मोनार्क कैटरपिलर्स कहा जाता है। Second, there is only one insect that can turn its head the dash and can look behind its shoulders. बच्चों, ये एक लौता इंसेक्ट है जो अपने हेड को क्या कर लेता है, टर्न कर लेता है, मतलब ये इजीली पीछे देख पाता है, जबकि कोई भी इंसेक्ट ऐसा नहीं कर पाता। ये कौन से इंसेक्ट होते हैं, ये होते हैं प्रेइंग मैंटिस। थर्ड बच्चों, ये जो इंसेक्ट होता है ये वर्ल्ड का डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट माना जाता है, ठीक है। ये आपके लार्ज अमाउंट में जो फसल होती है उसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे खा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें डेजर्ट लोकस्ट कहा जाता है। Fourth, the earliest fossil dash is about 280 million years old, 80 million years older than the first dinosaur. बच्चों, earliest fossil जो थे वो इनके पाए गए थे about 280 million years old, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें कॉकरोच कहा जाता है। Fifth, one kind of insect called a dash lays its eggs in a big nest of saliva bubbles. We guess no predator would look for a meal there. बच्चों, ये जो इंसेक्ट होता है ये अपने एग्स को एक बड़े नेस्ट ऑफ सलीवा बबल्स में क्या करता है, ले करता है, ठीक है। कोई भी प्रेडेटर ये गेस नहीं कर सकता कि यहाँ पे उनकी मील है या किसी इंसेक्ट के एग्स छुपे हुए हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें स्पीटल बर्ग कहा जाता है। 6. About 80% of the Earth's animals are insect. Dash can fly up to 5 miles per hour. बच्चों, ये बताओ कौन सा इंसेक्ट है, ये कहलाते हैं आपके ड्रैगन फ्लाइज, जो बाकी इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, सबसे फास्टेस्ट फ्लाई ये कर सकते हैं। 7th, the common garden worm has 5 pairs of hearts. Dash eat 14 feet of earthworms every day. बच्चों, ये एक कॉमन गार्डन वर्म है, मतलब गार्डन्स वगैरह में ये ज़्यादा पाए जाते हैं और ये आपके 14 फीट ऑफ अर्थ वर्म्स खा लेते हैं एवरी डे। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बेबी रॉबिन्स कहा जाता है। 8th, a dash can sleep for 3 years straight while a cockroach can live for up to 3 weeks without its head. ये जो इंसेक्ट है बच्चों ये 3 साल तक सोता रहता है, ठीक है, और एक कॉकरोच जो होता है वो 3 वीक्स तक अपने हेड के बिना रहता है। इस इंसेक्ट को क्या कहा जाता है, इस इंसेक्ट को कहा जाता है स्नेल। 9th, a dash has its taste receptors in its feet. The mayfly only lives for 8 hours. ये जो इंसेक्ट है बताओ बच्चों, ये इंसेक्ट अपने पैरों से टेस्ट करता है, इसके जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं इनके फीट में होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बटरफ्लाई कहा जाता है। 10th, the dash has to travel an average of 43,000 miles to collect enough nectar to make a pound of honey. They have hair on their eyes. बताओ कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो हनी को कलेक्ट करता है, उसका नाम है बच्चों हनी बी। Now do you know a mosquito flaps its wings 500 times a second. The female black widow's poison is 15 times deadlier than a rattlesnake. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताया गया है कि मॉस्किटो जो होता है वो अपने विंग्स कितनी बार फ्लैप करता है, 500 टाइम्स वो फ्लैप करता है, वो भी पर सेकेंड। और एक फीमेल ब्लैक विडो जो होती है उसका पॉइजन इतना जहरीला होता है कि वो
रेटल स्नैक से ज़्यादा मतलब 15 गुना ज़्यादा जहरीला माना जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।